Hello, bachcho. Let's read the question first. And question says that in nuclear reactions we have conservation of mass only, energy only, momentum only, mass, energy and momentum. So students सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So key concept is nuclear reaction. न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, एक एलिमेंट आपका दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होता है. इसी प्रोसेस को बच्चों इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस चेंज होता है, इसीलिए इसको न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं. अब न्यूक्लियर रिएक्शंस में आपने पढ़ा होगा बच्चों, हम आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन यूज करते हैं. उसमें क्या होता है कि जो एनर्जी होती है डेल्टा एम मास से करस्पॉन्डिंग, वो होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर. और आपने पढ़ा होगा जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस कारण होती है कि बच्चों मास आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है. उसको मास डिफेक्ट कहते हो आप. उसी कारण एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर रिएक्शन में. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मास तो मास डिफेक्ट है बच्चों. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो आपका मास क्या हो रहा है, कंजर्व नहीं रह रहा. मतलब मास आपका घट रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है. मास आपका कम हो रहा है तो जो एनर्जी हो रही है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है. मतलब मास और एनर्जी दोनों कंजर्व नहीं है, क्योंकि मास कम हो रहा है, एनर्जी आपकी बढ़ रही है. तो मास और एनर्जी कंजर्व नहीं है. मास एंड एनर्जी आर नॉट कंजर्व. बट बच्चों देखो, कोई भी रिएक्शन होती है तो इसका मतलब आपका मास एनर्जी तो कंजर्व नहीं रहेगा. तो आपका ए, बी एंड डी तो गलत हो जाएगा. बट मोमेंटम बच्चों कंजर्व रहता है, क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर मोमेंटम क्या कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, राइट, एफ एक्सटर्नल जीरो हो, तो जो मोमेंटम ऑफ सिस्टम होगा बच्चों उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. कि एफ एक्सटर्नल क्या होता है, डीपी सिस्टम बाई डीटी, यही होता है बच्चों. एफ एक्सटर्नल क्या होता है, डीपी सिस्टम बाई dt. अब जीरो है तो मतलब पी सिस्टम क्या होगा, कंजर्व. अब न्यूक्लियर रिएक्शन बच्चों कोई एक्सटर्नल फोर्स के कारण तो होती नहीं है. पी सिस्टम बच्चों कांस्टेंट रहेगा, राइट. आपका न्यूक्लियर रिएक्शन किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण तो होती नहीं, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम क्या रहेगा आपका, कंजर्व रहता है बच्चों. तो सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. ए बी डी आपके गलत हो जाएंगे. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.